Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said, कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, आज एक छोटे से स्टार्टअप से आप इतना बड़ा ब्रांड कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाइलो की एंड इंसिग्निया की, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड में बड़ा ही एक रिनाउंड ब्रांड है। तो आज कोई सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट सीईओ हुजैफा सिद्दीकी साहब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया इस शो में। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपकी ऑडियंस जितना सीख सकते हो, मैं चाहूँगा उतनी मैं इंफॉर्मेशन उतनी ओपनली मैं आपके साथ शेयर करूँ। सर थैंक यू सो मच। इट वुड बी रियली प्लेजर जब हम आप जैसे माशाल्लाह जो नौजवान हैं, जो हमारे जो है वो लीडर हैं हम्म। और इनके जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, उनके जो एक छोटा सा स्टार्टअप उससे इतना बड़ा जो है एक ब्रांड बनाते हैं। सो बहुत सारे लोगों के लिए, और नॉट इवन ओनली फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली, जो एक नौजवान है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी, तो उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होती है। So, sir, please tell us how is thing going on, especially in Insignia and the Stylo as well. अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन ऑल दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्वाइविंग, बट इन फैक्ट वी आर ग्रोइंग। That's right. अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अपनी ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वी हैव रिसेंटली सेटअप, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री, लेडीज़ शू फैक्ट्री Oh, that's इन पाकिस्तान, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पाकिस्तान को खुद मुख्तार करें शूज़ प्रोडक्शन के अंदर। right. और हम उसमें ना सिर्फ खुद मुख्तार करें, बल्कि हम उसमें से एक्सपोर्ट भी आप कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज भी जो है ना वो हम अर्न करें। That's great. और हमारा टारगेट ये है कि वो फैक्ट्री ने अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। हमारा टारगेट ये है कि हम 1 मिलियन पेयर्स अ मंथ जो है ना वो उसमें प्रोड्यूस करेंगे Wow, इंशाल्लाह। that's great. सर नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे कि आपकी माशाल्लाह जो जर्नी रही है, बिकॉज स्टाइलो, हम मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग तो हम नाम सुना करते थे। स्टाइलो इज अ वेरी माशाल्लाह वेरी बिग ब्रांड, स्पेशली इन द शूज मार्केट इन दिस इंडस्ट्री। तो सर उससे आपका जो इंसिग्निया तक का एक सफ़र है, because I know you are a mashallah very energetic, very visionary, specifically about this market जिसमें फैशन की हम बात करते हैं। तो ये जो आपका सर स्टाइलो से इंसिग्निया तक एक सफ़र रहा है, एक नया आपने बिल्कुल उसमें चेंज लेके हम्म। आए इन टर्म ऑफ द मॉडर्न इनोवेशन जो है। बिकॉज राइट नो क्या है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी लाना पड़ती है। सो व्हाट वुड बी द विजन बिहाइंड दिस सर? थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपसे शुरू से सर बात कर लेता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। बेसिकली तो स्टाइलो मेरे फादर और फैमिली बिजनेस है, और उन्होंने स्टार्ट किया राइट। और वो यहाँ तक इसको लेके आए। जब मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया 2009-10 में, जब मैं बिजनेस में आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है कि हम अपने आप को प्रोफेशनलाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे फ्रॉम एन ऑर्डिनरी, आप कह लें कि एक स्टोर्स जो कि मल्टी स्टोर से हम एक ब्रांड और एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल हायरिंग, फैमिली मैनेजमेंट, हम इस पे ना काम कर रहे थे। तो उसी टाइम पे हमने एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया। और फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक क्लॉज ये रखा कि कोई भी फैमिली मेंबर जो कि सेकंड जनरेशन में से बिजनेस के अंदर आएगा, वो किसी भी लीडिंग पोजीशन पे नहीं आएगा। ही विल वर्क फ्रॉम द बॉटम एंड ही विल वर्क हिज वे अप। ठीक है। और उसमें एक क्लॉज ये भी था कि आपने 1 ईयर आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, आउटसाइड ऑफ द फैमिली, आपने जो है ना वो काम करना है। तो मैंने खैर काम तो नहीं किया, बट मैंने बहुत मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज दिए। टुक मी ये इस ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग फेज, जो कि मैं जिस प्रोसेस के थ्रू करके आया कि मैं 1 महीना लिटरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज दिए। टुक मी लाइक 1 मंथ, 4-5 इंटरव्यू दिए। इट टुक मी 1 मंथ टू गेट अ जॉब। और एक ऑफर लेटर, जब ऑफर लेटर आया तो फिर वाले साहब ने कहा "अच्छा, चलो अब आज तुम्हें एक जो है ना वो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार ये आपको पक्की पकाई नहीं मिलनी दी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको अर्न करना पड़ेगा इसमें"। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो जो मेरा इनिशियल पीरियड था वो, अगर आपका यूजुअली आप स्टोर एक्सपीरियंस आपने किया होगा, आप कभी भी स्टोर्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे स्टाफ हमारा जो है ना सर्विस दे रहा होता है। तो मेरी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई लिटरली मॉप द फ्लोर, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने कस्टमर को सेल्समैन, एज अ सेल्समैन काम किया। हम आपने अगर देखा हो तो स्टाइलों में एक है कि
ऊपर छत से जो है ना जूते आ रहे होते हैं, तो मैंने वो छत से जूते भी फेंके और नीचे पकड़े भी और स्टोर ऑपरेशंस भी रन किए। तो पहले ये मेरा एक जर्नी थी, और उसके बाद मैंने फॉर 3 मंथ्स एज अ एरिया मैनेजर काम किया। मेरा नॉर्थ रीजन होता था, तो मंडे टू सैटरडे मैं अपने रीजन में था और सैटरडे को वापस आता था, एंड देन फिर मंडे को मैं दोबारा चलता था। तो ये एक ना ट्रेनिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में थी कि हम कोई भी नेक्स्ट जनरेशन से आ रहा है ना, ही शुड फील कि ही इज केपेबल इनफ कि वो काम कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि यार वो अपने आप कहते हैं ना कि फैमिली में है, जो हम समझते हैं कि बहुत मेजर रीजन है ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस के सरवाइव ना करने की या ग्रो ना करने की, जो सेकंड जनरेशन आती है उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है उसको उसमें। और जो फर्स्ट जनरेशन में एक बहुत बड़ा गैप क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ने अपने हाथ से स्टार्ट किया होता है, उन्होंने वो मेहनत की होती है, तो सेकंड जनरेशन ने नहीं देखा होता। तो वो एक ऑब्जेक्टिव ये था कि यार आप उस प्रोसेस से गुजरें, आप धूप में काम करें, आप गर्मी में काम करें, ताकि आपको आइडिया हो कि यार कोर ऑपरेशंस कैसे होते हैं, आप लोगों की पेन फील कर सकें, आप उस प्रोसेस से गुजर सकें। तो ये तो मेरा एक ट्रेनिंग का फेज था। तो ये ट्रेनिंग के फेज के बाद हाँ स्टाइलो मैंने ज्वाइन किया, बट मैं चाहता था कि मेरा कुछ अपना हो। और मैं जब उसी प्रोसेस के अंदर मैंने देखा कि मार्केट में गैप क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मुझे एक चीज़ की ना मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई, जो इंसिग्निया की बेस भी बनी। और वो ये थी कि मुझे लगा कि मार्केट में एक अच्छी प्रोडक्ट का जो है ना वो एक फुकदान है, ठीक है, और अच्छी सर्विसेज का भी फुकदान है। मैंने पहले ये कोशिश की कि हम इसको स्टाइलों में जो है ना वो करें, बट कस्टमर के जहन में स्टाइलों का इमेज इतना स्ट्रांग है कि वो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो गुड प्रोडक्ट पे प्राइस जो है ना वो नहीं दे पाता। फिर हमने इंसिग्निया के लिए मैंने आई ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, कि मैंने देखा गया दुनिया में अच्छी प्रोडक्ट क्या होती है। आई वेंट टू ब्राजील, आई वेंट टू चाइना, आई वेंट टू टर्की, वहां से प्रोडक्ट डेवलप करवाया। और उसका ना सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था इंसिग्निया को स्टार्ट करने का, और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कस्टमर है उसको ये रियलाइजेशन देना कि आपको अच्छी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही मिल सकती है, और इंटरनेशनल क्वालिटी की कस्टमर सर्विसेज जिसमें पाकिस्तान में मिल सकती है। पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो कस्टमर सर्विसेज का कोई जो है ना नहीं देखा, कोई कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इतना फोकस नहीं था, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में भी आपने देखा कोई इतना नहीं था, बैंक्स भी उस टाइम पे इवॉल्व हो रहे थे पाकिस्तान में। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि कस्टमर को वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शेयर करनी है जो वो ग्लोबली, जिनका एक्सपोजर है, जो पहनते हैं और उनको पाकिस्तान में सही प्रोडक्ट नहीं मिलती है, और उस तरह की सर्विस देना कि कस्टमर को उस तरह की सर्विस मिले। तो ये एक कोर ब्रांड आइडेंटिटी थी, ब्रांड इमेज था, ये फोटे था, ये हमारा यूएसपी था आप कह लें, जिसको हम आगे लेके चले, और उसका हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। दैट्स ग्रेट सर। इट वुड बी रियली गुड टू हियर। और समटाइम ये होता है कि जिस तरह अभी आपने जो है फरमाया कि जब एक ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, और वो जो एक सेफ कल्चर था हमारे, कि वो जो बेटा है या जो सेकंड जनरेशन है, दे कम डायरेक्टली टू दैट पोजीशन। तो उनको नहीं पता कि नीचे से, जिस तरह आपने अभी कहा कि कोर ऑपरेशन क्या है, ग्राउंड पे काम किस तरह हो रहा है, किस तरह से आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है। तो ये जो आपने चीज़ें बताई है कि यू स्टार्टेड कि बिल्कुल आप जो है बिलो से एक चीज़ होती है, ताकि आपको वो पता चले कि क्या है स्टेप, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहले मेरे करियर के 7 से 8 साल ना, ठीक है। आई वॉज रिपोर्टेड टू द सेल्स हेड, या आई वॉज रिपोर्टेड टू द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि मैं पहले दिन ही आके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीईओ बन गया था। तो जिस समय मैं बोलता ना कि वो जो एक लर्निंग थी यार, वो एक आग थी कि अच्छा यार मतलब ये एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में सीखना है, मैंने सबसे अच्छा बनना है उसमें ना। तो वो जो एक थी उसमें मैंने सीखा, लोगों ने सिखाया, और उस प्रोसेस को मैंने ओन किया कि हाँ यार ये अगर एक हिस्सा है और हर इंसान ग्रो करके यहाँ तक पहुंचा, तो मैं भी उसी प्रोसेस का हिस्सा बनूंगा, मैं भी सीखूंगा और करके जो है ना वो। सर लिटरली यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप भी इस चीज से आई होपफुली कि अग्री करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली कोई जो है ना वो एक ऑफिस जॉब मिले जहाँ पे हमें कोई काम ना करना पड़े। और आप माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद भी यू डिसाइडेड कि जिस तरह आपने कहा कि फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आ ब्यूटीफुल वर्ड, कि आपने उस पर एक कॉन्सेंसस क्रिएट किया कि हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि हम अपने ब्रांड को जो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है उसको ना कि सस्टेन करें बट उसको ग्रो भी करें, बिल्कुल। जो मॉडर्न इनोवेशन है उसके साथ भी चले। सर इट वुड बी रियली ग्रेट, एंड हमारी बहुत नेक तमन्नाएं हैं कि थैंक यू। इंसिग्निया माशाल्लाह जिस तरह से आपने इनोवेट किया है,
डेफिनेटली होपफुली इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा ग्रो करे। सर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने हम इंसिग्निया की बात कर रहे हैं कि आप वो ग्लोबल ट्रैवल किया, वहाँ से जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज़ें जो हैं वो आप प्रोडक्ट की हों, कस्टमर सर्विसेज हो, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। सो राइट नाउ आई रियली वांटेड टू आस्क अबाउट कि इंसिग्निया जो है उसके रेलेवेंट जो हम देखें कि अभी करंट जो है, क्योंकि ई कॉमर्स भी है ड्यू टू द इंटरनेट एंड ऑल दैट, उसके साथ साथ जो है डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो पूरी जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल हो गई है। आपको जो एक क्लिक पे जो है आप ग्लोबली किसी भी ब्रांड का जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो राइट नाउ एज अ द सीईओ ऑफ इंसिग्निया, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं कि आप जो इंसिग्निया के प्रोडक्ट है उनको इस तरह के ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसमें किस तरह मीट करेंगे, किस तरह उसमें इनोवेशन लाना चाह रहे हैं, ये ऑलरेडी कैसे काम हो रहा है, इफ यू वांट टू शेयर। देखिए, हमारे पास एक पूरा एक डिपार्टमेंट है फैशन डिज़ाइनर्स का, ठीक है। जो कि फोरकास्ट करते हैं, बहुत ठीक है, बढ़िया। ठीक है। कि फैशन किस तरफ जा रहा है, उसके अंदर क्या इनोवेशंस आ रही है। प्रोडक्ट का हमारे पास एक क्वालिटी लैब है, यहाँ पे एक R&D लैब आप कह लें हमारे पास पूरी है, जिसमें हम हर टाइम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसमें दो एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि जूते को कैसे और कंफर्टेबल बनाया जा सकता है और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, और क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जूते को हम और कस्टमर फ्रेंडली या कंफर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा, जिससे मैंने बताया कि एक फैशन डिपार्टमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव भी फोरकास्टिंग है। वो मतलब अगले 6 महीनों को, अगले 1 साल को जो है ना वो फोरकास्ट कर रहा होता है। क्योंकि देखें, यही फैशन इज इनोवेशन। आप इस तरह से कहें कि इनोवेशन फैशन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, बिकॉज आप 6 महीने आगे की फोरकास्ट कर रहे हैं एंड देन यू डिसाइड कि अच्छा ये वाला जो शू है ये इतना बिकेगा, एंड वी आर, हमारी एक्यूरेसी इज मोर देन 75%। ठीक है कि हम मोर देन 75-80% मतलब सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं या फैशन को फोरकास्ट कर रहे हैं या इनोवेट कर रहे हैं कि ये वाला शू या ये वाली प्रोडक्ट या ये वाले कलर या इतनी हील या ये ट्रेंड्स जो है ना वो आएंगे अगले 6 महीनों में। उसके लिए हमारी टीम जो है वो एक इंटरनेशनल मैगजीन्स को भी फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी हो रही होती है जिसके अंदर वो इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट जो है ना वैल्यूएट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं दुनिया में जो कि ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ना हम अपने फैशन को कह लें कि सामने रखते हैं। दैट्स ग्रेट। तो सर ये बहुत इवन कि जिस तरह की आप अभी बात की कि रिसर्च का जो R&D जो होता है बेसिकली वो आपका डिपार्टमेंट है। इवन कि बहुत सारी क्या करते हैं लाइक हम करें, क्योंकि इस पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक बजट भी आप लगा रहे होते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। सो सर ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली ये तो हमारी इनोवेशन की बात है। सर एक चीज़ मैं और आपसे करना चाहूँ, क्योंकि अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आगे डिजिटल की तरफ चलेंगे, तो उसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि आप इनको थोड़ा सा मिनिमम यूज़ की तरफ जाएं। तो हम्म। यहाँ पे इंसिग्निया में हम्म। इस चीज़ को लेते हुए लाइक जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद ने पॉलीथीन बैग वगैरह जो उनको बैन किया, ग्लोबली भी कुछ चीज़ों को कर हम्म। रहे हैं। सो व्हाट वुड बी इन द अपकमिंग फ्यूचर कि हम किस तरह से इसको सस्टेनेबल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट उसको बना सकें। देखिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और शायद ये जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको सामने रखते हुए, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाई हुई हैं। मसलन हमारा जो शू बॉक्स है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। ओके दैट्स फिर उसके बाद वही शू बॉक्स इज़ टोटली रीयूजेबल। ठीक है। और हम मतलब हमें अपने शू बॉक्स बनाने के लिए कोई नई जो है ना, आप कह लें कि उसका नया बॉक्स नहीं बनाना पड़ता, हम उसी को ही री यूज़ करते हैं। रीयूज करते फिर उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, वी आर सेविंग द पेपर। फिर उसके बाद हमने वाटर प्रिजर्वेशन पे बहुत काम किया अपनी फैक्ट्री के अंदर कि हम वाटर प्रिजर्वेशन करें, और उसी से जो है ना वो हम रेन वाटर को प्रिजर्व करते हैं और उसी को जो है ना वो हम यूज़ रीयूज करते हैं, री यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने, जैसे मैंने आपको अपनी R&D का कहा था, अभी हमने पीयू वाटर बेस्ड पीयू इंजेक्शन मशीन इस तरह से हमने किया जिससे हम जो है वो केमिकल्स से जो है ना वो लेस केमिकल लेस यूज कर केमिकल यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अभी हमने सोलर प्लांट, हम अपना सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं ग्लोबली, और अभी हम कोई तकरीबन इस टाइम हम देख रहे थे कि वो 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हम सेव कर रहे हैं। मतलब हम उसमें जो है ना काफ़ी, आप कहें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस चीज़ पे बड़ी फोकस्ड है इको कि फ्रेंडली चीजें हम इको उसको फ्रेंडली हमने मैक्सिमम रखना है, हमने इन्वायरमेंट को वापस देना है,
और हमने जो पाकिस्तान में आजकल जो लाहौर में स्पेशली जो स्मॉग या Yes, पोल्यूशन का exactly, है, exactly. इसमें जितना हम कम कर सकते हैं, जितनी चीज़ें हमारी साइड से हो, उतना हम अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसमें। सर इट्स रियली गुड टू हियर कि माशाल्लाह आप जो है सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जितना पॉसिबल होता है तो यही आई थिंक वी हम्म। रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी फ्रॉम आवर नेशन कि आपके बस में जितना है जितना एक पौधा आप लगा सकते हैं वो आप करें। सर नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कि माशाल्लाह आपने जो है वो एक स्टाइलो एक ऑलरेडी इतना बड़ा ब्रांड था उससे फिर आपने एक हट के एक इनोवेशन ला के आपने इंसिग्निया जो है स्टार्ट किया। एंड एनी एडवाइस फॉर द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या वो लोग जो अपना एक छोटा सा स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजीज हो एडवाइस करेंगे कि किस तरह से वो एक छोटे से स्टार्टअप से मिनिमम रिसोर्सेज जो भी उनके पास हैं उससे इतना बड़ा आइकॉन एक ब्रांड जिस तरह माशाल्लाह आपने इंसिग्निया बनाया तो किस तरह से सर वो बना सकते हैं? अच्छा, मेरी दो, मैं कहूँगा कि यूथ को या जो भी लोग देख रहे हैं उनको दो मेरी एडवाइस है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि बिलीव इन योर आइडिया। लोग यूजुअली ना बहुत अपने आइडिया पे जब तक खुद आपको बिलीव नहीं होगा ना, आप आगे किसी को सेल नहीं कर सकते। आपको ये इंश्योर करना है कि यार आपका आपको बिलीव है ना, तो फॉरगेट इट कि लोग क्या कह रहे हैं। और जो तो दुनिया की थ्योरी है वो कहते हैं कि यार अगर आपके आइडिया पे लोग हंस नहीं रहे हैं ना, तो इसका मतलब आइडिया नहीं सही है। ठीक है ना, आपका आप अगर आप, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जिसका मैंने कहा कि आपको अपने आइडिया पे बिलीव होना चाहिए, आपके दिल में बिलीव है, देन यू कैन डू एनीथिंग। दूसरी चीज ये मैं कहूंगा कि यार हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। अ, ये दोनों चीजें ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज ये कि अपने आइडिया पे बिलीव होना चाहिए, दूसरी चीज ये कि आप इस चीज की नहीं कि ये इट्स लॉन्ग टर्म गेम, ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात नहीं है, ये 3 साल में भी नहीं कंसिस्टेंट होगा। जो एक है ना। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी अप्रोच में, अपने विजन को लेके, इसीलिए जब आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने आइडिया पे बिलीव है ना, तो अगर आप इसमें मेहनत करते रहेंगे ना, तो यू विल अचीव समथिंग। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बड़ा आइडिया ओवरनाइट नहीं बनता। हमें जरूर लगता है कि वो ओवरनाइट हुआ है, वो ओवरनाइट सक्सेस है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो नजर नहीं आ रही होती है। ठीक है। आप दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, दुनिया की आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लें, एप्पल को ले लें, वो भी एक एक गराज से बना था, और उसकी सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत है वो किसी को नहीं पता। लोगों को यही लगता है ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो नहीं नजर आती है किसी को। तो मेरे सिर्फ दो ही है कि यार अपने आइडिया पे गिव अप ना करें। ठीक है। उस पर बिलीव रखें, कि उस पर मेहनत करें, कि अगर आपको लगता है कि यार इस आइडिया में जाना है तो बिलीव इन इट, एंड उसके ऊपर फिर पूरी मेहनत करें। सो मच आपने डेफिनेटली जो की कोर चीज होती है कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं आपका जो आइडिया है अगर आप ही को उस पर बिलीव नहीं है सो हाउ अदर कैन बिलीव ऑन इट। और सेकंडली डेफिनेटली कोई भी चीज आप कंसिस्टेंसी जो है वो इट्स अ मैटर अ लॉट। ऐसे नेक्स्ट बात करना चाहेंगे बिकॉज माशाल्लाह यू आर अ यंग कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लीडर इन आवर इंडस्ट्री स्पेशली हमारी जो 25 करोड़ आवाम है उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह राइट नाउ जो चैलेंजेस हैं डेफिनेटली जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे फिर चैलेंजेस भी होते हैं डिफरेंट तरह के। तो उसमें एज ए लीडर एज अ यंग लीडर आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आप प्रोडक्ट के रेलिवेंट हो इंसिग्निया की कुछ ग्रोथ के रेलिवेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ आपने टीम बनानी हो टीम डायनामिक्स के रेलिवेंट हो। सो व्हाट वुड बी द योर डिसीजन इन एनी करंट सर्कमस्टांसेस तो उसमें आपने जो है वो डिसीजन मेकिंग से किस तरह करते डिसीजन मेकिंग का ना, देखें दो तरीके हैं। एक तो आप डेटा पे डिसीजन करें, और दूसरा ये है कि आप अपनी गट पे बिलीव करें। एज अ लीडर और एज अ आइडिया और एज अ एंटरप्रेन्योर ना, आपको अपनी गट पे बहुत जो है ना वो, मैं पर्सनली अपनी गट पे बहुत स्ट्रांग जो है ना वो बिलीव करता हूँ कि अगर ये मुझे दिल में आया है तो ये ठीक होगा। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली थिंग, बट उसको आपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर साथ में एवेलुएट करना है। देखिए, एज अ लीडर ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जॉब रोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो जॉब रोल है, वो ये है कि आपने वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके आइडिया पे बिलीव रखते हैं। ठीक है। तो अगर आपके साथ वो लोग मिल जाएं जो आपके आइडिया पे बिलीव रखते हैं ना, तो फिर यू कैन डू वंडर्स। एंड देन आपने ना उन लोगों को चांस देना है कि वो आपको ग्रो कर सके। मैं अभी कल ही एक ना स्टीव जॉब्स की पुरानी एक वीडियो थी जो मैं देख रहा था। उसने कहा जब हमने ग्रो करना शुरू किया, वी हैड ग्रेट प्रोफेशनल्स, ग्रेट मैनेजर्स उसमें ना, बट हमने उन सबको जो है ना कुछ अरसे बाद हमें लगा कि यार ये लोग ना आर नॉट गुड इनफ। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट मैनेजिंग थिंग्स। वी डोंट नीड पीपल हु कैन जस्ट मैनेज थिंग्स, वी नीड पीपल हु कैन डू थिंग्स, हु कैन डू
जो आपका विजन है उसके अगेंस्ट वो आपको कर सकते हो, एंड दे कैन डिलीवर थिंग्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन अस। हम एज अ मैनेजर जो है ना वो हम यही सोचते हैं मेरी जॉब सिर्फ ये कि मैंने इस पोर्टफोलियो के अंदर रहना है। ठीक है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार आप एज अ इंडिविजुअल आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। आप अपने अपने विजन को जितना ग्रो कर सकते हो, अपने माइंड को जितना बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, यू कैन अचीव इट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ बिजनेस लीडर लोगों को चांस दें, उनको गलती करने का मौका दें कि वो गलती करें, उससे सीखें, उस पर देखें। आप भी करेंगे, आपने भी गलती करके सीखा। ठीक है, लोगों को भी गलती करने का मौका दें, उनको उनको उनके साथ मिलके करें, उनसे उनके साथ मिलके सीखें, और जो है ना आप देखेंगे कि आपके जितनी भी आपकी टारगेट्स हैं, आपके विजन आप सब अचीव करेंगे। दैट्स रियली ग्रेट ग्रेट सर, जिस तरह आपने भी बात की है कि हम जो है बेसिकली हमें लगता है कि ये अगर ये हमारा टास्क है तो हमें बस यही करना है। तो उससे क्या है कि फिर डेफिनेटली ये जो टास्क है जो आपको असाइन किया गया है, बट द थिंग इज कि जब हम अपने एक सर्कमस्टांसेस में रहते हुए जो चीज़ों को इनोवेट करना, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेना या अपने आइडियाज़ को शेयर करना, जब तक ये नहीं होगा तब तक डेफिनेटली वो जो टारगेट है अचीव तो होगा, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं। सर नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि आपने माशाल्लाह जो इंसिग्निया की जर्नी है अराउंड 1.2 डेकेड से ज्यादा है, तो उसमें माशाल्लाह आपने एक्सपेंशन भी की अराउंड 50 के करीब माशाल्लाह आपके आउटलेट्स भी हैं। और अगर हम स्टाइलों की बात करें वो तो माशाल्लाह इट्स मोर देन अराउंड 200। तो ये जो है कि एक आपने एक बिल्कुल एक स्मॉल सेटअप को या स्टार्टअप को उसको एक्सपैंड करना, उसकी एक्सपेंशन की तरफ जाना, अभी माशाल्लाह बता रहे हैं कि आप ग्लोबली भी इसको करने जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। तो ये जो एक्सपेंशन के पीछे स्ट्रेटजी होती है बीइंग द बिजनेस लीडर, सो आप क्या एडवाइस करते हैं फॉर दोस्त जो कि अपना पाकिस्तान में टिपिकल होता है कि हम किसी से चीज़ शेयर नहीं करते, हम एक शॉप बना लिए तो हम कहते हैं बस इस पे हमने गले पे भी खुद बैठना है और सारी चीज़ें हमने खुद ही करनी है। तो उससे किस तरह से इनोवेशन करके या क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है टू एक्सपैंड समथिंग? देखिए इसमें एक्सपेंशन से पहले ना जो सबसे कोर चीज़ है ना, सबसे कोर चीज़ वो ये है कि जिस तरह एक आपका आइडिया है ना, उसका एक कंज्यूमर है, आपको अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर जो आपका कस्टमर है आपने देखना है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ, मेरा कस्टमर इस्लामाबाद में, तो मुझे कस्टमर के पास जाना। तो ये बेसिकली तो मेरे मेरे लिए ये है कि यार जहाँ पे मेरा कस्टमर है ना, मैंने उसके पास जाना है, ताकि उसको जो है ना वो हम इजी एक्सेस टू द प्रोडक्ट जो है ना वो दे सकें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम पहले शुरू के फॉर द फर्स्ट 7-8 years वी वर वेरी प्रेजेंट इन लाइक प्रीमियम प्लेसेस, आप कहें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ही हमारा था। बट जब ओवर द ईयर्स हमें रियलाइज हुआ कि अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड फैसलाबाद में भी है, अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड सियालकोट में भी है, अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड मुल्तान में भी है, अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड हैदराबाद में भी है। ठीक है, तो जब आप अपने प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको कस्टमर आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है, तो फिर आपको जो है ना आपके लिए ग्रोथ करना, आपके लिए स्ट्रैटेजाइज करना ना आसान हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, उससे बात करें, वो आपकी ग्रोथ आपको खुद बताएगा कि व्हाट शुड बी योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली ये सर ये चीज़ होती है कि जब हमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड कुछ हमारे टीचर होते हैं जो हमें बिजनेस पढ़ाते हैं, बट शायद उन्होंने ये प्रैक्टिकल काम नहीं किया माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें मीन उस तरह से उस पर्सपेक्टिव से नहीं मिलते, हमें थोड़ी थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, बट द थिंग इज जो प्रैक्टिकली जो आपने अभी बताया कि आप कस्टमर आपको बताएगा कि हाउ टू एक्सपैंड एंड हाउ टू इनोवेट देयर। सर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन होता है जो जनरली हम कर रहे होते हैं कि आप माशाल्लाह जो है वो इतनी बड़ी कंपनी जो है उसके सीईओ भी हैं, फिर साथ में आप एक और कंपनी है स्टाइल उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, फिर डेफिनेटली आप जो है वो फैमिली भी मामला होते हैं, सोशल लाइफ भी होती है, आप अपना भी कुछ फन हॉबी समथिंग होता है, साथ में प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उन पे आपने लर्निंग डेवलपमेंट सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस राइट नो ये जो एक सर्कमस्टांस बना हुआ है, तो इसमें हाउ डू यू आर गोइंग टू मैनेज, और फिर जब बंदा नौजवान हो और सारी ऑल द रिसोर्सेज जो खुदा की तरफ से ब्लेस भी है, आपकी एफर्ट भी होती है, वो भी साथ हो, तो फिर किस तरह से जो है वो एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते देखिए इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपको ना डिसिप्लिन होना पड़ता है अपनी लाइफ में। ठीक है, हम ना यूजुअली डिसिप्लिन नहीं होते, हम ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने कामों को। जब हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत हेवायर आज अभी फौरन करने में जो ना वो लगे रहते हैं। तो अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने कामों को, अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज कर लें, तो फिर आपका ना वर्कलोड बहुत कम हो जाता है।
ठीक है। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इस टाइम हम स्टाइलो ग्रुप और इंसिग्निया मिला के वी हैव मोर देन 300 स्टोर्स, ठीक है। और अगर आपको मैं कहूँ कि उसमें से शायद हो सकता है कि 150 मोर देन 150 स्टोर शायद मैंने देखे भी ना हो आज तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, एक टीम ऐसी बना दी, एक सिस्टम ऐसा बना दिया, एक प्रोसेसेस ऐसे बना दिए जिसके अगेंस्ट जो है ना वो आप अपना ये सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, अगर आप अपनी रूटीन को सेटअप कर लें, अगर आप अपने ऑफिस आवर्स को ऑर्गेनाइज कर लें, अपनी मीटिंग का स्केड्यूल बिल्ड कर लें, अपने वीक को प्री प्लान कर लें। मैं अपना वीक, आज मैं अगर बैठा हूं तो मैं अगला 6 दिन 7 दिन को प्लान करके चलता हूँ कि मेरे अगले 7 दिन क्या मेरा स्केड्यूल होगा। उससे होता ये है कि जो मेरे साथ जितने लोग अलाइंड हैं उनको ही पता कि मेरा स्केड्यूल क्या है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आप स्केड्यूल हो जाते हैं तो आपके पास देखिए दिन में होते 8 घंटे ही है, ठीक है। जो बंदा कहता है कि मैं 14 घंटे काम करता हूँ वो बेचारा अपने साथ जाती कर रहा है, ठीक है। वो अल्लाह ने बनाया ही इंसान को ऐसे है कि उसने 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और 8 घंटे फैमिली और स्पिरिचुअल और नमाज और बाकी सारे मामला के लिए जो है ना वो बनाया हुआ है। तो वो कोई अगर 14 घंटे काम करे तो प्रोडक्टिव नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी दिन में 4 से 5 घंटे है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एक इंसान की 4 से 5 घंटे है। उसने उन 4 से 5 घंटों में अगर सही तरीके से काम कर ले तो उसने 24 घंटे का काम कर लिया। तो एक चीज आपको अगर ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को, दूसरी चीज ये कि आप अपना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे लोग काम में आके ना अपनी हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत फिट लोग, यंग लोग, मेरे दोस्त वगैरह सारे, वो लाइक दे आर नॉट हेल्दी, ठीक है। वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, जब वो थक जाएंगे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं रह पाते हैं। हमारी हमारी एक्सरसाइज हमारी रूटीन से निकल चुकी हुई है। तो हमें एज अ मैं कहूँगा नेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे मैं चाहता हूँ कि हम एज अ नेशन इस पे जो है ना वो काम करें। वो नंबर वन इसके, हाँ अपनी डाइट इस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हेल्दी डाइट खानी है। अभी हमारी आजकल की डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इसकी वजह से आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो रही है, जिसकी वजह से लिवर शुगर और सारी आपको ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर जब ये सब कुछ होता है तो यू कांट फोकस ऑन वर्क। आप जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं वो उसको करने में आपको 4 या 6 घंटे लगते हैं। और जब आपको ये 4 से 6 घंटे लगते हैं, आप थक जाते हैं और आप फैमिली को टाइम देते हैं, तो पूरा आपका ना आपकी एक लाइफ खराब हो जाती है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, तो यू वुड हैव इनफ टाइम फॉर द फैमिली। और बाकी आपके जो दोस्त यार हैं, एंटरटेनमेंट है, हर इंसान को फ्री टाइम भी चाहिए होता है। तो वो जो है ना मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, जस्ट हैव थोड़ा सा आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन होना है। दैट्स रियली ग्रेट। ये चीज़ होती है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं और आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो जो एक मैसेज होता है, वो जो एक आपने एक स्ट्रेटजी बतानी होती है, तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव रादर देन कि आप बस एक इल्यूजन में बैठे हो। तो यही जो आपने अभी बात की है कि हेल्दी डाइट हो, आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो, प्री प्लान हो, तो डेफिनेटली उससे ही फिर क्या है कि आपकी सारी जो सारी चीज़ें हैं वो एक बड़ी ही वेल स्ट्रक्चर और मैनेज होकर चलती। सर द लास्ट थिंग, बिकॉज माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं और माशाल्लाह बिजनेस लीडर हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी, मैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, देयर नेशनलिटी, मैं सबको नौजवान कहता हूँ। सो प्लीज एनी मैसेज फॉर आवर नौजवान प्लीज। मैं देखिए, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा जितने भी नौजवान बैठे हैं, बल्कि मैं नौजवानी तमाम पाकिस्तानियों को मैं इसमें वो कहूँगा, सर डोंट लीव पाकिस्तान, राइट, ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दैट्स ट्रू। मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में अल्लाह ने और नहीं रखा। गॉट इट। चारों मौसम हैं, हमारे पास दुनिया की सारे वसाइल मौजूद हैं। राइट, सिर्फ हमने एज अ नेशन जो है ना वो, जिस समय आपने कहा था आइडिया पे बिलीव रखें, उस तरह से इस मुल्क पे भी बिलीव रखें। राइट, हमारी फैमिली में जो हमने अपना बिजनेस विजन बनाया है, हमने ये जब कहा है कि यार अगर हमने ग्लोबल जाना है तो हमने स्टाइलों को ग्लोबल नहीं करना, हमने पाकिस्तान को ग्लोबल पाकिस्तान को करना है। ग्लोबल, हमने सो गुड पाकिस्तान सर। का पॉजिटिव इमेज जो है ना वो दुनिया में करना है, कि पाकिस्तान को हमेशा गलत नाम से ना पहचाना जाए, पाकिस्तान को अच्छे नामों से पहचाना जाए। दैट्स राइट, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तानी लोगों में भी ये पोटेंशियल है कि वो दुनिया में एक ग्लोबली अच्छा काम कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो मैं अपनी यूथ को
राइट अपने आप को, अपने ऑफिस में और बाहर भी सब लोगों को ये मैसेज देता हूँ राइट कि पाकिस्तान के जो भी आजकल के मसाइल हैं, जो इससे पहले गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी जिंदगी रहेंगी। और हम बिजनेस में हमेशा ये सुनते हैं कि अपॉर्चुनिटीज के साथ, रिस्क के साथ आप हायर द रिवॉर्ड वाली चीज़ है। और आपको यस इस तरह का जो है ना, देखिए यहाँ पे आपके पास कंपटीशन थोड़ा है, यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी बहुत कुछ अचीव होने वाला है। तो बिल्कुल ठीक बिलीव रखें पाकिस्तान पे। वी आर अ नेशन ऑफ ये 250 मिलियन पीपल, एग्जैक्टली ठीक है? एग्जैक्टली तो पाकिस्तान पे बिलीव रखें। सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक मच यू, सर, वेलकम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।